हेलो दोस्तों, नेक्स्ट विज़न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले 19 अप्रैल की इतिहास के पन्नों में क्या इम्पोर्टेंस है वो अपन एक बार देख लेते हैं। आज के दिन वर्ष 1982 में नासा ने सैली राइड को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का नाम दिया था। आज के दिन वर्ष 1999 में BBC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका आरंभ करने की योजना बनाई गई थी। आज के दिन 2001 में BSF ने मेघालय के गांव से बांग्लादेशी सैनिकों को मार भगाया था। और आज के दिन चीन की महिला भारोत्तोलक बांग मिंगयान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2005 में आज के दिन जर्मनी के कार्डिनल योसेफ रोनसिंगर रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप चुने गए थे। तो आज हम 19 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चाइना। आंसर क्या है इसका? चाइना। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर अमेरिका था और आवेदन करने की रैंकिंग में जापान तीसरे नंबर पर था। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया क्रमशः चौथे और पाँचवें नंबर पर थे। वर्ष 1970 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बौद्धिक संपदा सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह संगठन 191 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है। दूसरा टॉपिक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है? इसका आंसर होगा 38.2%। मार्च 2019 में श्रम भागीदारी दर 42.7% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2020 में LPR 41.9% पहुँच गई थी। यह पहली बार है जब किसी माह में LPR 42% से नीचे आ गया। जुलाई 2017 में 3.4 के न्यूनतम बिंदु के पश्चात बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, किंतु मार्च 2020 में पिछले महीने की तुलना में 98 आधार अंकों की वृद्धि अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मासिक वृद्धि दर है। रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति का प्रयास कर रही है? आंसर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच ये मुद्रा विनिमय समझौता हो सकता है। विश्व में कोविड-19 से प्रभावित अन्य देशों की तरह भारत में स्वास्थ्य के अलावा कई क्षेत्रों में भी इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 से उत्पन्न हुए दबाव के कारण मार्च और अप्रैल में अब तक भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों में संस्थागत विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर की गई बिक्री देखी गई है। एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच निश्चित विनिमय दर पर की दी जाने वाली एक क्रेडिट लाइन है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों के बीच अमेरिका के साथ मुद्रा विनिमय की सुविधा से भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा अस्थिरता से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है। चौथा टॉपिक, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर होगा अपना भारत। दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। ये इस दवा से अपन कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि इस दवा से कोरोना वायरस की अपन वैक्सीन बना सकते हैं या कोरोना वायरस से ठीक हो सकता है, लेकिन ये मलेरिया रोधी दवा है जो कोरोना पेशेंट्स को या कोरोना कन्विक्टेड को हेल्प पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 70% है।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा है। मार्च 2020 में प्रकाशित एक फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग से अन्य मरीजों की तुलना में बेहतर परिणाम देखे गए। मतलब अगर किसी को कोई कोरोना कन्वर्टेड केस है तो इस दवा के प्रयोग से उसमें अन्य पेशेंट दवाओं के मुकाबले बेहतर परिणाम देखे गए हैं। हालांकि विश्व की किसी भी संस्था द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के उपचार के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक प्रणाली के आधार पर सबसे बड़ी जो संगठन है अमेरिका, उन्होंने भारत से इस दवा की मांग की थी और अमेरिका की इस मांग को भारत ने देखते हुए भारत ने उनको ये दवाई भी सप्लाई की थी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी ये एक समन भेजा गया था भारत सरकार को कि हमें भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है वो चाहिए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया कि उनको दवा दी गई है या नहीं दी गई है। पांचवा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान जताया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना, अपन ये कह सकते हैं कि कोरोना से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा दोस्तों 1.9%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि यह साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है। भारत में आर्थिक वृद्धि दर का यह स्तर रहता है तो साल 1991 से शुरू उदारीकरण के बाद ये सबसे कम वृद्धि दर होगी, क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी के कारण विश्व भर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो चुकी है, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। छठा टॉपिक, ICMR में एक जनरल ने कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस का पता लगाया है। दोस्तों दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोरोना से संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत में कौन से ऐसे 2 चमगादड़ मिले हैं जिनमें कोरोना वायरस का पता चला है। तो इसका आंसर होगा टेरोपस और रूसेट्स। ये 2 ऐसे चमगादड़ हैं। और इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि चमगादड़ों की 2 प्रजाति टेरोपस और रूसेट्स में कोरोना वायरस का पता चला है, किस देश में ये घटना हुई है। तो इसका आंसर होगा भारत देश। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि केरल, हिमाचल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियाँ, कौन कौन सी प्रजातियों के नाम अभी बताया मैंने आपको, टेरोपस और रूसेट्स, में अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ मनुष्यों को बीमार करने के लिए सहायक होते हैं। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। संदेह कि हाल ही में सामने आया संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से ही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। 7वां टॉपिक, किस देश के नगर विमान मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूर स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। इस ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस और निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। 9वां टॉपिक, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों रोहित शर्मा। यह एकेडमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम करने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग की सुविधा भी देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग भी की जा सकती है। साथ ही ये एकेडमी प्रबंधन का काम भी करती है। रोहित शर्मा का नाम एकेडमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया जा रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाता है, क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत और निदेशक दोनों कौन है? रोहित शर्मा। 10वां और अंतिम टॉपिक, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एशिया के दो बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.5% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 6.1% से गिरकर 1.2% आ जाने की आशंका है। IMF ने यह भी कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती की अनुमान लगाया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अपन देखेंगे करंट अफेयर्स क्विज में। पहला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? आंसर होगा चाइना। दूसरा क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीन रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने % के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? आंसर होगा 38.2%। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते की सहमति का प्रयास कर रही है? आंसर होगा अमेरिका। चौथा क्वेश्चन, दुनिया भर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक मलेरिया रोधी दवा है उसके उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आंसर होगा इंडिया, भारत। पांचवा क्वेश्चन, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 1.9%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा, एक जनरल ने कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां, कौन कौन सी नाम है, टेरोपस और रोसेट्स, में कोरोना वायरस का पता लगाया है? आंसर होगा भारत। दोस्तों ये 2 नाम है जो प्रजातियों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरोपस और रोसेट्स। पूछ सकते हैं कि भारत में कौन से प्रजातियों के चमगादड़ों में कोरोना वायरस होने की आशंका जताई गई है? टेरोपस और रोसेट्स। सातवां क्वेश्चन, किस देश के नगर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूर स्थानों पर भी आवश्यक सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च की है? इसका आंसर होगा अपना भारत। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल परीक्षण किया है? आंसर होगा उत्तर कोरिया। नौवां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा। 10वां क्वेश्चन, जिस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विजन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन द गुरुजी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसका बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाती है। द गुरुजी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल भी सेंड कर सकते हैं। मेल ID है app.theguruji@gmail.com। नेक्स्ट विजन यूट्यूब चैनल संबंधी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर 7976737579 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही कोई भी सजेशन, कोई भी आप क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल ID है info.nextvision@gmail.com। थैंक यू सो मच दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।